भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन और इसी बीच सरकार पर बरसे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ौदा के किसानों से अपील की है और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ वही व्यवहार करो जैसा पीपली में किसानों के साथ किया। बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन जारी। इसी बीच बता दें कि भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ौदा के किसानों से अपील की है और किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ वही व्यवहार करो जैसा पीपली में किसानों के साथ हुआ। तो देखिए, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार किसान अपने अपने जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इन कानूनों को या तो सरकार वापस ले या फिर इनमें परिवर्तन इस तरह से किया जाए कि किसान उन परिवर्तनों से सहमत नजर आए। तो ऐसे में बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं। इसी बीच भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों से अपील की है, खासतौर पर बड़ौदा के किसानों से अपील की है और कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ वही व्यवहार करो जैसा किसानों के साथ पीपली में किया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कुरुक्षेत्र से संवाददाता भरत सांवरी की ओर। भारतीय किसान यूनियन का यहाँ विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्या प्रतिक्रिया किसानों की ओर से जाहिर की गई, क्या प्रतिक्रिया सामने आई, क्या तस्वीर देखने को मिली, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल एक तरह से जिस तरह से गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया है, इस तरह से लगता है कि अब भारतीय किसान यूनियन जो है नेताओं को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रही है। और देखिए, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद गुरनाम सिंह चडूनी का इस तरह का बयान आना कि जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ पीपली में व्यवहार किया था, वही व्यवहार जो है बड़ौदा के अंदर जो भी कार्यकर्ता या नेता वोट मांगने आए तो उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाए। तो सीधा सीधा सा इसका मतलब ये बनता है कि जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया या उन्हें पीटा गया, तो इस तरह से निश्चित रूप से बड़ौदा के अंदर जो है इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज होगी। और जो दूसरे विपक्षी दल है वो भी ये बात कहना चाह रहे थे, तो वो अपने मुंह से ये बात नहीं बोल पाए। गुरनाम सिंह चडूनी ने ये बात बोलकर उनके लिए रास्ता खोल दिया है। भारत, ये विरोध प्रदर्शन कितने वक्त तक चला, जरा ये भी साझा करें और बताएं कि किसानों की कितनी संख्या होगी, क्या क्या मुख्य मांगे यहाँ किसानों की नजर आई, क्योंकि कृषि कानूनों का तो किसान विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या तय होगी इन किसानों की? देखिए, बिल्कुल किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि जिस तरह से किसान ने एक जो अध्यादेश से उन्हें अब कानून बना दिया है, तो किसान ये चाहते हैं कि इनके अंदर जो संशोधन बहुत जरूरी है, जिनकी किसान पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं, या तो वो करे, वरना पूरे देश के अंदर एक आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। और देखिए, 8 तारीख को जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे जो भारत के किसान है उनकी एक बैठक जो है गुरनाम सिंह चडूनी ने बुलाई है। उसके अंदर एक बड़ा फैसला दिया जाएगा, जिसके बाद पूरी रणनीति जो है इस आंदोलन की बनाई जाएगी और आगामी रणनीति क्या होगी इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है। पर देखिए, निश्चित रूप से अब जो है बड़ौदा के चुनाव में बीजेपी सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए एक तरफ मंडियों का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है। और बड़ी बात जो ये है कि विपक्ष जो है वो एक तरफा हमला बोल रहा है। देखिए, हार या जीत चाहे किसी की भी हो, पर इस समय में पूरे का पूरा माहौल जो है इस किसान आंदोलन ने बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। भारत, क्योंकि अभी अगर फसलों की बात करें तो देखिए धान की फसल की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है, मंडियों में धान की फसल किसान लेकर जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या इन किसानों की ओर से फसल को लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि कहीं पर खरीद शुरू हो चुकी है, कहीं पर किसान विरोध कर रहे हैं कि खरीद तो शुरू ही नहीं हुई, जबकि सरकार ने कहा कि एक दाना खरीदेंगे। चलिए, लगता भारत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे, जो कि कुरुक्षेत्र से सामने आ रही। भारतीय किसान यूनियन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार पर बरसे भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ौदा के किसानों से अपील की और अपील करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ वही व्यवहार करे जैसा पीपली में किसानों के साथ किया गया। और चलिए, इसी बीच आपको ले चलते हैं इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर की, जो कि इस वक्त करनाल से सामने आ रही। धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा यहां फूटा। धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा फूटा। किसान आड़तियों ने गुरु ब्रह्मानंद चौक पर जाम लगाया। सरकार के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त किसानों का गुस्सा यहां पर फूटा है। धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा यहां पर फूटा। करनाल से बड़ी खबर, तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक
हम पहुंचा रहे तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किसान किस तरह से यहां जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों और आड़तियों ने गुरु ब्रह्मानंद चौक पर जाम लगाया। सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसानों की धान की फसल मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि मंडियों में उनकी फसल की खरीद हो ही नहीं रही है। कई तरह की अव्यवस्थाएं, असुविधाएं वहां पर नजर आ रही हैं और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां धान की खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। किसानों आड़तियों ने गुरु ब्रह्मानंद चौक पर जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कहा तो गया था कि उनकी फसल का एक एक दाना वो खरीदेंगे, लेकिन अलग अलग जिले में मंडियों की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही। कहीं पर किसान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, तो कहीं पर मंडियों में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, सुविधाएं नजर आ रही हैं, जिनको लेकर किसान